ओके तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड डीएलएड की क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दिया गया है क्लास नंबर 1 का, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर भी वो क्लास देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 4 आश्रमों का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया है। ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, जाबालोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, अथर्वशिकोपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जाबालोपनिषद। तो इसमें क्या गया है, 4 आश्रमों की बात की गई है और वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं। पहले आश्रम की अगर आप बात करें तो वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। दूसरे आश्रम की बात करें तो दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है। अभी तीसरे आश्रम की बात करें, तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ, और लास्ट जो है वो है सन्यास। तो ये हैं 4 आश्रम जिनके बारे में किस में बात की गई है, जाबालोपनिषद में बात की गई है। अभी पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ये है मुंडकोपनिषद, जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वो इसी उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उपनिषदों की कुल संख्या है, ऑप्शंस हैं 10, दूसरा है 1020, फिर है तीसरा ऑप्शन 108, चौथा ऑप्शन है 250। तो इसका सही आंसर है 108। जो उपनिषदों की कुल संख्या है वो है 108। इसके बाद थर्ड है आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना गया है। तो ऑप्शन है पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी एशिया या पश्चिमी एशिया। तो एक बात इससे याद रखना कि एशिया को ही माना गया है आर्यों का निवास स्थान, बट कौन से वाले एशिया को माना गया है, तो यहाँ पे होगा मध्य एशिया को माना गया है आर्यों का निवास स्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संगीत का मूल कौन से वेद को माना गया है। तो भारतीय संगीत का मूल माना गया है ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। सही आंसर है आपका सामवेद को भारतीय संगीत का मूल बताया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में हम आयुर्वेद संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं तो इसे आयुर्वेद भी कह सकते हैं, आयुर्वेद, ठीक है। दूसरा हो गया सामवेद, हमने समझ लिया ये क्या होता है, संगीत शास्त्र से ये रिलेट करता है। इसके बाद अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद युद्ध शास्त्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित है, युद्ध शास्त्र से संबंधित है। और युद्ध शास्त्र के अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कर्मकांड से भी संबंधित होता है यजुर्वेद, ठीक है। अभी अथर्ववेद की बात करें तो इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है, बट अभी मैं बता देती हूँ आपको कि अथर्ववेद में क्या होता है। ये जो टोने टोटके और जो तंत्र मंत्र विद्या, ठीक है, ये सब किस में देखने को मिलती है, तंत्र मंत्र, ये कौन से वेद में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शंस आर गंगा, सरस्वती, नर्मदा या वितस्ता, ठीक है। तो गंगा पता है, सरस्वती पता है आपको, नर्मदा। वितस्ता किस नदी को कहते हैं, वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, झेलम, ठीक है। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में, तो वह है सरस्वती नदी को। इसके बाद 6 शिल्प वेद किस वेद को कहा गया है। ऊपर एक क्वेश्चन था वेदों से रिलेटेड, उसी में मैंने सारे वेदों के बारे में बताया था। तो अभी शिल्प वेद से रिलेटेड कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अथर्ववेद। ये टोना टोटका ये सब, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और साथ ही साथ किससे रिलेटेड है, शिल्प कला से भी ये संबंधित है। जैसे भवन का निर्माण करना, शिल्प कला क्या हो गई, जैसे भवन निर्माण, ठीक है। तो ये जो शिल्प कला से या फिर शिल्प वेद जिस वेद को कहा जाता है वो आपके अथर्ववेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 वर्णों का वर्णन कौन से वेद में किया गया है। 4 वर्णों का वर्णन कौन से वेद में किया गया है, इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद।
4 वर्ण तो पता ही है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और किस में किया गया है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो प्लीज़ से करेक्ट कर लेना। सूक्त में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है? ऑप्शन से कपिल, व्यास, गौतम और जैमिनी। अगर कपिल की बात करें पहले ऑप्शन की, तो इन्हें कौन से दर्शन का प्रवर्तक माना गया है? सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। व्यास को कौन से दर्शन का माना गया है प्रवर्तक? इन्हें उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक माना गया। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक माना गया है। इसके बाद बात करें गौतम की, तो इसका जो सही आंसर है वो है गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। और जैमिनी की बात करें तो ये पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है। पूर्व मीमांसा, तो याद रखना उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मीमांसा के हैं व्यास, या फिर व्यास को क्या कहते हैं दूसरे नाम से जब भी जानते हैं व्यास को किस नाम से जानते हैं? बादरायण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो है आपका गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इतनी ही है आज के जो सीरीज़ है उसमें हमने 8 क्वेश्चन किए। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। कल मिलेंगे हम इसकी 3rd वीडियो के साथ। थैंक यू टिल देन।